हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अ नंबर रेज टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, वाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जैसे कि हम बोल देते हैं कि 4 टू द पावर ज़ीरो क्या है जी, 1 है। चाहे किसी भी नंबर की पावर हो, 10 टू द पावर ज़ीरो इज़ 1। लेकिन ये अगर पावर ज़ीरो है तो 1 क्यों है? आज इसका आंसर पढ़ेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं 10 की बात करता हूँ। एक बड़े सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अब मेरे पास है 100/100। आप बताइएगा 100/100 क्या होता है? हम यही कहते हैं ना जी, 100 से 100 कट जाएगा और क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यही बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। अब 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप ये देखिए, 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब हमने जो एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला पढ़ा है, एक आपको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। a पावर m अपॉन a पावर n इज a टू द पावर m माइनस n, राइट। बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 और 10 बेस सेम है ना, तो ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो नीचे वाला 2 ऊपर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली 2 माइनस 2 बन जाएगा। अब 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या होता है? 0 होता है। तो देखो 10 टू द पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया ना। देखो स्टेप्स। अब आप देखते जाइए, 100/100 को 10 पावर 0 लिख लिया हमने। दैट मीन्स, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 10 पावर 0 जैसे 1 आया ना, वैसे कोई भी वैल्यू 1 हो सकती है अगर पावर 0 हो तो मैं आपको बताऊं ये पावर 0 का मतलब क्या है? पावर 0 का मतलब है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों क्या हैं? सेम है। ये मतलब है इसका कि अगर पावर 0 है तो मतलब, अच्छा अब समझ आना चाहिए कि ये वो केस आ गया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं, और दोनों सेम है तो मतलब कट जाएंगे और आंसर 1 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसी तरह की एक एग्जांपल और समझाता हूँ, अलग मेथड से यही कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अब मैं बात करूं, लेट्स सपोज इसी 10 की बात ही कर रहे हैं। आप ये देखिए 10 पावर 4 किसके इक्वल होता है? हम कहेंगे जी 10 पावर 4 तो 4 जीरोज आएंगी ना, 10,000 के इक्वल होता है, राइट। और 10 पावर 3 किसके इक्वल होता है? जी 1000 के इक्वल होता है। 10 स्क्वायर 100 के इक्वल होता है। ये देखते जाइएगा। 10 टू द पावर 1 किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। चल रहा है ना काम? अब आप गौर से देखिए, हम क्या कर रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करें तो पावर 4 थी तो 4 जीरोज हैं, राइट। आपने एक पावर कम कर दी, 4 की बजाय 3 कर दिया तो 1 जीरो कम हो गई। 3 से एक पावर कम की तो 1 जीरो और कम हो गई। 2 से एक पावर कम की तो 1 जीरो और कम हो गई। अब मैं इस 1 के बाद देखो सीक्वेंस फॉलो करता हूं तो 10 पावर 0 आता है। जब एक एक जीरो कम हो रही है तो ये भी जीरो कम होगी, तो 10 पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो अल्टीमेटली देखो, मेथड अलग अलग हैं समझने के। ये एनालिसिस मेथड है जो मैंने अभी बताया। इससे पहले था जो हमने किया वो बेसिक मेथड था। तो आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए, लेकिन ये 100% याद रखिएगा, नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। क्वेश्चंस बड़े अजीब अजीब कंफ्यूज करने के लिए किस तरह के आ जाते हैं कई बार। ये देखो, मान लो अब ये लिखा है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना। इसको सोल्व करके अंदर जो भी आए, पावर 0 है ना, अगर पावर 0 है तो इसका आंसर 1 है। दैट्स इट। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करते वक्त बहुत जगह पे यूज होता है। तो आई होप
आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।